नमस्कार दोस्तों, जिस एग्रीकल्चर सोलर पंप स्कीम का आपको बेसब्री से इंतजार था, वो स्कीम अब हमारी हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दी है। दोस्तों, आपको जानकर बहुत ही खुशी होगी। 23 अक्टूबर 2023 से 7 नवंबर 2023 तक आप इस सोलर एग्रीकल्चर पंप के लिए आवेदन कर सकते हैं। हमारे किसान भाइयों के लिए दिवाली का ये शानदार तोहफा है। और दोस्तों, आपको जानकर ये भी खुशी होगी, अब की बार सरकार जो है हमारी हरियाणा सरकार आपको 6000 सोलर के एग्रीकल्चर पंप देने वाली है। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में जाना है कि ये जो सोलर एग्रीकल्चर पंप है, ये हमारे एग्रीकल्चर जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए कितना फायदेमंद है। दोस्तों, आपको पता है बिजली की कितनी किल्लत होने जा रही है। और दोस्तों, बिजली के यूनिट डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों, सोलर एग्रीकल्चर पंप हमारे किसान भाइयों के लिए, कृषि के लिए एक बहुत बड़ा आने वाला आविष्कार होने वाला है। दोस्तों, इसीलिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने, इसीलिए हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें ये सब्सिडी 7000 करोड़ रुपए के रूप में हमारे किसान भाइयों को दी गई है। दोस्तों, इस सब्सिडी देने का सबसे बड़ा फायदा ये है, हमारे किसान भाई समृद्ध तरीके से खेती को कर सकें। दोस्तों, हमारे सारे किसान भाइयों को आज से 3 महीने पहले ये केवल 2 दिन के लिए ये पोर्टल खुला था, जिसमें सोलर एग्रीकल्चर पंप हमारी सरकार द्वारा दिए गए थे। हमारे सारे किसान भाइयों को बेसब्री से इस स्कीम का इंतजार था, और ये स्कीम आप लोगों के सामने हमारी हरियाणा सरकार ने इसका पोर्टल कल से 23 अक्टूबर 2023, दोस्तों फिर से आप नोट कर लीजिए, कल से 23 अक्टूबर 2023 से इसका पोर्टल ओपन होने जा रहा है। दोस्तों, हमारे किसान भाइयों के मन में बहुत से सवाल हैं कि हम किस तरीके से इस स्कीम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, मैं इसी वीडियो में आपको ये बताना चाहूँगा कौन सी वेबसाइट पर जाकर आप इस सोलर एग्रीकल्चर पंप के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं इसी वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा 75% तक आपको सोलर एग्रीकल्चर पंप पर सब्सिडी प्रोवाइड होती है। और दोस्तों, इसी वीडियो में मैं आपको एक चीज़ की और जानकारी देना चाहूँगा, कितने टाइप के डॉक्यूमेंट, किस किस डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता होगी जिस टाइम पे आप इस सोलर एग्रीकल्चर पंप के लिए आवेदन करेंगे। दोस्तों, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय की सीमा जो है वो बहुत कम है, और हमारी सरकार ने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे जो किसान भाई सबसे पहले जाके इसका आवेदन करेगा और जो किसान भाई हाथों हाथ अपने अकाउंट से इसके पैसे भरेगा, उसके लिए इस स्कीम का सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। दोस्तों, मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, इस स्कीम को बेनिफिट लेने के लिए ये जो स्कीम है, ये पीएम कुसुम योजना के अंडर ये स्कीम आती है। दोस्तों, आपने पहले भी सुना है, पीएम कुसुम योजना के अंडर में आप सोलर एग्रीकल्चर पंप सरकार के द्वारा सब्सिडी पर ले सकते हैं। 75% तक आपको सब्सिडी प्रोवाइड होगी। मिनिमम कैपेसिटी का जो पंप है वो 3 HP का है, और मैक्सिमम जो है वो 10 HP का है। हमारे हरियाणा में पानी का लेवल जो है ऊंचा है, इस वजह से 3 से लेकर 10 HP तक का मोनोब्लॉक और समरसीबल पंप पर ये सब्सिडी की स्कीम सरकार आपको दे रही है। दोस्तों, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, 6000 क्वांटिटी में ये पंप जो है हमारी सरकार हमारे सभी किसान भाइयों को देने जा रही है। दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, सरकार जो है आपको किसान भाइयों से 3 टाइप के डॉक्यूमेंट, जो जरूरी कागज हैं, वो मांगती है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट ये है कि आपकी जो फैमिली आईडी है वो आधार कार्ड के साथ लिंक होनी चाहिए। आपकी जो फैमिली आईडी और आधार कार्ड है वो आपके अकाउंट नंबर के साथ लिंक होने चाहिए। आपका सेविंग का जो अकाउंट है उसके साथ वो लिंक होने जरूरी है। दोस्तों, तीसरी जो सरकार इसमें मेन चीज़ मांगती है, वो आपसे मांगती है ज़मीन की फ़र्द, खास किला नंबर, और ज़मीन का जो मेन आपकी साइट है उसकी लोकेशन आपसे सरकार गूगल मैप के थ्रू मांगती है। और तीसरा जो आपसे अंडरटेकिंग मांगती है सरकार, वो माइक्रो इरिगेशन सिस्टम की मांगती है। डिपिंग सिस्टम आपके खेत में अवेलेबल होना चाहिए, जिसके लिए एफिडेविट आपसे सरकार मांगती है। दोस्तों, इन सभी चीज़ों का आप अरेंजमेंट करके रखें। आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये सारी चीज़ें अरेंज करके रखें। और आपकी बैंक की जो पासबुक है वो भी आपके पास पूरी होनी चाहिए। उसके अलावा आपके बैंक अकाउंट में उतने अमाउंट का पैसा भी होना चाहिए, क्योंकि ऑन द स्पॉट आपको वो पैसा उसके अंदर ट्रांसफ़र करना है। दोस्तों, इसके लिए जो वेबसाइट है आप नोट कर लीजिए दोस्तों, saralharyana.gov.in, पीछे स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही है आपको, saralharyana.gov.in। अंत्योदय सरल पोर्टल के थ्रू ये आपको किसान भाइयों को स्कीम दी जा रही है। दोस्तों, इस स्कीम का ज़्यादा ज़्यादा बेनिफिट उठाएं। दिवाली पर आपको इतना बड़ा तोहफा सरकार ने दिया है कि आप कृषि में भी हमारे किसान समृद्ध बन सकें, और कृषि भी जो है वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के पॉसिबल हो पाए। ग्रीन एनर्जी को आप फॉलो करें, रिन्यूएबल एनर्जी को फॉलो करें, इसलिए सरकार ने आपको ये तोहफा दिया है। दोस्तों, हमारा आखिरी सवाल जो मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बोला था, हमारा आखिरी सवाल ये दोस्तों, कितनी कीमत, हर किसान भाई को ये पता होना चाहिए कितनी कीमत उसको 3 HP पंप पर देनी पड़ेगी। अगर उसको कीमत का पता होगा तभी वो अकाउंट में उतना पैसा रख पाएगा। दोस्तों, हमने वेबसाइट के बारे में जाना। दोस्तों, हमने जरूरी दस्तावेज, जो कागज हमें चाहिए अप्लाई करने के लिए, उसके बारे में हमें जाना। और तीसरी जो आखिरी बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी है कि आपके अकाउंट में कितना पैसा आपको रखना है।
दोस्तों मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा 3 HP का पंप अगर आप मोनोब्लॉक पंप कोई भी किसान भाई अप्लाई करना चाहता है तो उसको मिनिमम 56,000 अपने अकाउंट में रखने होंगे। अगर कोई भी किसान भाई समर्सिबल पंप को अप्लाई करना चाहता है तो उसको 57,000 इसमें अकाउंट में अपने रखने होंगे। दोस्तों अगर 5 HP का हमारे किसान भाई समर्सिबल पंप अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको इसके अंदर 78,000 अपने अकाउंट के अंदर रखना होगा। अगर वो मोनोब्लॉक को अप्लाई करना चाहते हैं तो 77,000 उनको अपने अकाउंट में ये अमाउंट रखना होगा, क्योंकि हाथों हाथ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर वो अमाउंट उनको ट्रांसफर करना होगा। दोस्तों अगर 7.5 HP का पंप आपको लेना है, आपके खेत में एरिया आपका बड़ा है, आपको ज़्यादा दूर तक पानी की जरूरत पड़ेगी, तो 7.5 HP का ज़्यादा नोजल अगर आपकी चल रही है, 7.5 HP का अगर आपको पंप लेना है, पानी का लेवल भी अगर आपके नीचे है, तो आप 7.5 HP का पंप भी हमारी हरियाणा सरकार 75% सब्सिडी पर आपको अवेलेबल करा रही है। 7.5 HP के लिए दोस्तों 1,11,000 रुपये आपको मोनोब्लॉक पंप के लिए देने होंगे। अगर आप 7.5 HP का समर्सिबल पंप अगर आप लेना चाहते हैं तो 1,12,000 दोस्तों आपको उसकी कीमत आपके अकाउंट में अवेलेबल होनी चाहिए। अगर आप 10 HP का सोलर पंप लेना चाहते हैं दोस्तों 1,37,000 रुपये मोनोब्लॉक पंप के लिए और 1,39,000 रुपये समर्सिबल पंप के लिए। दोस्तों ये सारी जानकारी आपको जानना बेहद जरूरी है और सबसे पहले आपके दिमाग में, किसान भाई के दिमाग में क्लियर होना जरूरी है कि वो कितनी दूर तक अपने पानी को सिंचाई के लिए ले जाना चाहता है, उसकी जमीन में कितना नीचे पानी है, कितने फुट पर उसके चोआ है, कितने फुट को इसको बोरिंग करा के रखनी है, कितने इंची का उसको बोरवेल की जरूरत है, और माइक्रो इरिगेशन सिस्टम के लिए उसको एफिडेविट भी ऑन द स्पॉट उसी वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए दोस्तों, वेबसाइट मैंने आपको बता दी है और मैंने पंप की कीमत आपको बता दी है और सब्सिडी का मैंने 75% जो अमाउंट है वो मैंने आपको बता दिया है। इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के लिए, किसान भाइयों की समृद्धि के लिए, हमारे हरियाणा के किसानों को लेवल को ऊपर उठाने के लिए मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा 7 नवंबर, आप नोट कर लीजिए दोस्तों, 7 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। सरलहरियाणा.gov.in पर जाकर आप अपना ये आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं ऑनलाइन आप किस तरीके से इस आवेदन को अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से सोलर पंप को आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आप इसको जानने के लिए कितने इंची का बोरवेल आपके खेत में होना चाहिए, इन चीज़ों को जानने के लिए वेबसाइट पर स्टेप बाय स्टेप आप किस तरीके से ये आवेदन कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करें, इंतजार करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा समर्सिबल पंप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाई सोलर पंप का फायदा उठा पाएं। थैंक यू।